आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, चंदनपुरी नगरी में चंद्रवदन नाम के राजा राज्य करते थे। राजा चंद्रवदन चंद्रमा की तरह जिनकी कांति थी और चंद्रमा की कला की तरह उनमें अद्वितीय कलाओं के गुण भी थे। संगीत का उन्हें बहुत अच्छा शौक था। फलस्वरूप उन्होंने अपने राज दरबार के अंदर शाही संगीतकार के रूप में रागेश्वर नाम के युवक को यह पदवी दे रखी थी, शाही संगीतकार। शाही संगीतकार रागेश्वर विभिन्न रागों के आधार पर राजा का हमेशा मनोरंजन किया करते थे। उनके सुर और ताल के अंदर ऐसा समन्वय था कि श्रोता सुनते ही मंत्र मुग्ध से हो जाते थे। जैसे बांसुरी बजाने के बाद या बीन बजाने के बाद नाग अपने बिल में से निकलकर आ जाता है, वैसे ही इनके सुरों को सुनकर समस्त प्रजा मंत्र मुग्ध हो जाती थी। राजा चंद्रवदन उनकी इस कला पर बहुत ज्यादा मोहित थे। रागेश्वर उनकी पत्नी सुमंगला गर्भवती थी और रागेश्वर जिस समय पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली थी, वो समय को घड़ी आ चुकी थी, तो बड़ी बेचैनी से अपने बंगले के बाहर, अपनी हवेली के बाहर इतस्ततः चहल पहल कर रहे थे। अचानक दासी आती है और खुशखबरी देती है कि रागेश्वर जी, आप एक नहीं दो पुत्रों के पिता बने हो। आपकी पत्नी सुमंगला ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है। रागेश्वर की खुशी का पारावार नहीं था। उन्होंने अपनी उंगलियों में से 2 अंगूठियां निकाली और दोनों अंगूठियां दाई के हाथ में देते हुए कहा, ये लो तुम्हारा पारितोषिक। आज मुझे तुमने बहुत अच्छी खुशखबर सुनाई है। जैसे ही दाई वहां से चली जाती है, रागेश्वर सुमंगला के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि सुमंगला, तुमने तो सचमुच में आज मुझे जो उपहार दिया है वो मैं आजीवन भूल नहीं पाऊंगा। तुमने एक नहीं 2 पुत्र रत्नों को मुझे उपहार स्वरूप भेंट प्रस्तुत की है, भेंट दी है। और जानती हो, एक संगीतकार के यहां पर 2 पुत्र रत्नों की उत्पत्ति होना बोले तो सुर और ताल दोनों का समन्वय हुआ है। इन दोनों का नाम भी मैंने समझ लिया है और मन में उसी क्षण दिलो दिमाग में उद्भूत हो गया था जब दाई ने मुझे आकर ये खुशखबरी दी थी। मैंने इन दोनों का नाम सुरेश्वर और तालेश्वर ये रखा है। ये सुर और ताल का समन्वय दिगंत के अंदर इस बात की भी ख्याति पहुंचाते हुए फैलाएंगे कि ये रागेश्वर के पुत्र है और किसी बहुत बड़े संगीतकार के पुत्रों की ये पहचान सुर और ताल ही होती है। इसलिए मैं इनका नाम, पत्नी सुमंगला अपने पति के मुंह से बच्चों का नाम सुनकर बहुत हर्षित हुई। उसने कहा कि हाँ, तुमने सही नाम सोचा है। सुर और ताल सचमुच में संगीत के 2, एक तरह से देखा जाए तो एक आत्मा है और दूसरे उसके प्राण हैं। आत्मा और प्राण दोनों जब मिलते हैं तभी जाकर सुर और ताल के द्वारा दिगंत के अंदर आपकी जो धारणा है, आपकी जो सोच है, ये बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। दूसरे दिन जब रागेश्वर राज दरबार के अंदर पहुंचते हैं, चंदनपुरी के नरेश चंद्रवदन उनका सम्मान करते थे, सत्कार करते थे। जैसे ही रागेश्वर ने
राजभवन के अंदर अपने कदम रखे, राजा स्वयं सिंहासन से उठ बैठे, खड़े हुए और उन्होंने रागेश्वर को आलिंगबद्ध करते हुए उन्हें बधाई दी और कहने लगे कि रागेश्वर जी, हमने सुना है कि तुम एक नहीं दो दो पुत्रों के पिता बने हो। रागेश्वर ने कहा, हाँ महाराज, आपका ही आशीर्वाद, और मैंने उनका नाम सुरेश्वर और तालेश्वर रखने का सोच भी लिया है। ये तो ठीक है रागेश्वर, पर एक चिंता मेरे मन में जागृत हो गई है। तुम्हारे पश्चात तुम्हारे दो पुत्र जो कि भविष्य में बहुत अच्छे, हो सकता है तुमसे भी ज्यादा संगीतज्ञ हो जाए, उस समय में मैं शाही संगीतकार की उपाधि, शाही संगीतकार की पदवी किसे दूं? मुझे तो प्रश्न पड़ रहा है। अरे महाराज, आप भी कहां चिंता करने लगे हो? आपकी ये समस्या मैं अभी ही तुरंत मिटा देता हूं। वो कैसे? राजा ने प्रतिप्रश्न किया। रागेश्वर कहने लगे कि महाराज, जब ये 15 वर्ष की आयु में समस्त विद्याओं को अर्जित कर लेंगे, उसके पश्चात आप एक संगीत की प्रतियोगिता रखना, और उस संगीत की प्रतियोगिता में जो उत्तीर्ण होगा, जिसे जनता जनार्दन सर आंखों पे उठा लेगी, जिसकी सुरीली आवाज आपको भी मंत्रमुग्ध कर देगी, बस आप उसी को शाही संगीतकार की पदवी दे देना। राजा ने कहा, हाँ, वाह, ये अत्युत्तम तुमने उपाय मुझे बता दिया है। कालांतर में बच्चों की पढ़ाई अच्छी तरह से होने लगी। सुर और ताल का ज्ञान उन दोनों को घुट्टी की तरह रागेश्वर पिलाने लगा, और बहुत विचक्षण बुद्धि के धनी थे दोनों। इसी बीच 10 साल की उम्र हो चुकी थी। तालेश्वर अपने ही उद्यान के एक माली के लड़के के साथ में खेल रहा था। सुरेश्वर ने देखा तो सोचने लगा, तालेश्वर हमेशा मुझको आगे नहीं आने देता, पिताश्री भी उसी की तारीफ करते हैं। अच्छा मौका मिला है, मैं उसको पिताश्री के आंखों से गिराने की कोशिश करता हूं। भागा भागा गया रागेश्वर के पास, अर्थात अपने पिता के पास, और कहने लगा कि पिताजी जल्दी आइए, तालेश्वर को देखो, वो माली के लड़के के साथ में खेल रहा है, वो गंदा संदा लड़का। रागेश्वर को गुस्सा आया। उसी समय वे उठकर देखने चले गए तो सचमुच में तालेश्वर माली के लड़के के साथ में खेल रहा था। माली के लड़के के कपड़े अत्यंत मलिन थे, क्योंकि गरीब घर का लड़का। रागेश्वर ने डांटते हुए तालेश्वर को कहा कि तालेश्वर, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे गंदे संदे लड़के के साथ में तुम खेलते रहते हो। ये नीच जाति के हैं, तुम अपने आप को भूलो मत। तुम महाराज चंद्रवदन के यहां पर शाही संगीतकार के बेटे हो, तुम्हारा रुतबा क्या होना चाहिए? अरे तुम ऐसे छोटे मोटे बच्चों के साथ में खेलोगे तो हमारी नाक कट जाएगी। तालेश्वर कहता है कि पिताश्री, ये मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है, मेरा सखा है, दर्शन नाम है इसका, और मैं इसके साथ खेलूंगा। और रही ऊंच नीच की बात, तो मनुष्य वो भी है, मैं भी हूं। भला ऊंच नीच का भेद कहां से हो गया? भगवान की दया से हमारे पास पैसा है, रुतबा है, पद है, इसका मतलब ये हो गया कि हम बहुत बड़े हो गए? बड़ा छोटा उसके कर्म होते हैं। तू मुझे उपदेश देने लगा, इतनी जबान तेरी चलने लगी। रागेश्वर ने अपने बेटे तालेश्वर का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उसे अपने महल में लेके गए। वहां पर सिसकता हुआ, रोता हुआ तालेश्वर बैठ गया। इधर सुरेश्वर को बड़ा मजा आ रहा था कि आज पता चला तालेश्वर को कि बस अब तो मैं हर बार
इसे नीचा दिखाने की कोशिश करूंगा और पिताश्री की आंखों से ये गिरता ही रहेगा, तब जाके पिताश्री मुझे प्यार करने लगेंगे। उसके मन में जलेसी थी, हीन भावना थी। फलस्वरूप इसी बीच उसे रोता हुआ देख सुमंगला आती है बाहर और कहने लगती, क्या हुआ? अरे क्यों रो रहा है तालेश्वर तू? अपने पति की तरफ देखते हुए कहने लगी, स्वामी तुमने इस छोटे बच्चे को मारा, अभी इसकी उम्र ही क्या हुई है? अरे इसे पूछो मैंने इसे क्यों मारा? ये कितनी जबान लड़ाने लग गया है। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं तो समझने का नाम नहीं, उल्टा ही मुझे सिखाने लगा है। मैं इसे इसी तरह का दंडित करता रहूंगा। सुमंगला ने कहा कि नहीं। सारी बात सुनने के बाद वो भी बोली कि स्वामी आप गलत कह रहे हो, भला माली का लड़का भी तो इंसान है। अब तुम ही इसे अपने सर पे ज्यादा चढ़ा रही हो, इसीलिए इसकी जबान भी चलने लगी है। चंद्रवदन राजा का मैं आज शाही संगीतकार हूं। मेरी समाज के अंदर, पूर्ण देश के अंदर एक इज्जत है, और ये ऐसे बच्चों के साथ खेलेगा तो मेरी इज्जत धूमिल हो जाएगी। नहीं, आप गलत सोच रहे हो। आपकी इज्जत धूमिल नहीं होगी, उल्टा आपका नाम निकालेंगे कि इतने बड़े घर का होने के बाद भी इनके मन में मतभेद नहीं है। मैं आज तुम्हें भी कह देता हूं। रागेश्वर अपनी पत्नी सुमंगला को भी इंगित करते हुए कहने लगे, आज के बाद यदि तालेश्वर ने ऐसी कोई हिमाकत की, उस बच्चे के साथ खेलने को गया, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और दंदनाते हुए वो महल के बाहर निकल गया। जैसे तैसे सुमंगला ने तालेश्वर को समझाया। थोड़े दिन व्यतीत हुए होंगे, ठंडी के दिन थे। एक भिखारी जो कि ठंड से ठिठुरता हुआ रागेश्वर के महल के सामने से जा रहा था, ठिठका तालेश्वर को देखकर और कहने लगा कि भाई कुछ सहायता मिलेगी। तालेश्वर ने कहा, आपको क्या चाहिए? क्या आप भूखे हो? आपको खाना खिलाऊं? उस भिखारी ने कहा, नहीं मैं भूखा तो नहीं हूं, खाना तो मुझे कहीं पे भी मिल जाएगा, पर ओढ़ने के लिए मेरे पास चद्दर नहीं है। यदि तुम्हारे यहां से मुझे चद्दर मिल जाए तो मेरी ये ठंड निकल जाएगी, ठंड के अंदर मैं ठिठुरूंगा नहीं। तालेश्वर ने कहा, तुम तनिक रुको, मैं अभी चद्दर लेके आता हूं। और तालेश्वर भीतर चला गया। इधर सुरेश्वर ने देखा कि अच्छा मौका है, तालेश्वर चद्दर लाने गया है, मैं पिताश्री के कान भरता हूं। और वो पहुंच गया अपने पिताजी के पास, कहने लगा कि देखो देखो जल्दी आओ, तालेश्वर उस भिखारी को अच्छी महंगी चद्दर दे रहा है। ये ऐसा ही आपका पैसा और आपका धन और आपकी वस्तुओं को लुटाता रहता है। मुझे लगता है कि आपको ये चद्दर भेंट स्वरूप में स्वयं महाराजा चंद्रवदन जी ने दिया था। इतना सुनना ही था कि रागेश्वर बाहर आया तो देखता है उसके हाथ में चद्दर है और वो भिखारी को देने के लिए जा ही रहा था। चंद्रवदन महाराजा द्वारा दी गई वो चद्दर कितनी महंगी होगी, यही सोच के उसने तालेश्वर का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हें पता है तुम इस चद्दर को किसे देने जा रहे हो और इस चद्दर को मुझे किसने दिया था? उसका हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा था कि वो हाथ लाल हो गया। पिताश्री, आज इस चद्दर की अत्यधिक आवश्यकता यदि किसे है तो उस भिखारी को है। वो ठंड के मारे ठिठुर रहा है और हमारे पास चद्दरों की कोई कमी नहीं है। तुम्हारी जबान बहुत ज्यादा चलने लगी है और तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी वस्तुओं का, मेरे पैसों का और मेरे पैसों से खरीदी हुई चीजों का तुम इस तरह से लुटाते रहो, उसका दुरुपयोग करो। मैं ये कतई सहन नहीं करूंगा। तालेश्वर ने कहा कि ठीक है पिताजी, आप सही कह रहे हो,
आप गलत नहीं हो, आपने बहुत मेहनत से ये सब कुछ कमाया है, भला मुझे क्या हक है इस तरह से लुटाने का। आज से मैं कसम खाता हूं आपकी कोई भी चीज का मैं उपयोग नहीं करूंगा। ये आपकी चित्तर आप ही को मुबारक। सायंकाल का समय था। तालेश्वर ने कुछ भी नहीं खाया और चुपचाप अपने कक्ष में आकर सो गया। सुरेश्वर को बड़ा मजा आ रहा था और रागेश्वर ने सोचा कि अब तालेश्वर ऐसी कोई हिमाकत नहीं करेगा, ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सुरों की साधना कर रहा था रागेश्वर, ऐसे ही नहीं शाही संगीतकार बन जाते हैं। सुरों की साधना, इतना बड़ा पद प्राप्त होने के बाद में भी उन्होंने छोड़ी नहीं थी। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के अंदर वो सुर लगा रहे थे तो अचानक सुमंगला आती है और कहने लगती है, सुनो जी, तालेश्वर अपने कक्ष में नहीं है। अरे कहीं गया होगा। नहीं, मैंने सब जगह ढूंढ लिया, उसके पश्चात ही मैं आपके पास आई हूं। तालेश्वर पता नहीं कहां चला गया। कहां चला गया? रागेश्वर उठता है, पूरा महल ढूंढ लेते हैं, उद्यान में जाता है, उद्यान में भी कहीं नहीं मिलता है। आखिर परेशान हो जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय के पश्चात अपने सेवक को बुलाता है और कहता है कि तुम कहीं से भी ढूंढ के लाओ, चाहे जितने गांव में तुम्हें घूमना पड़े, शहरों में तुम्हें घूमना पड़े, अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया हूंगा। मेरा तालेश्वर मुझे वापस चाहिए। उनका सेवक करीब करीब 10 दिन तक हर गांव में घूमता है आसपास के, पर कहीं पर भी तालेश्वर नहीं मिलता। तालेश्वर घर छोड़कर उसी रात को चला गया था। अब सुमंगला उदास हो गई। उसने अपने पति से कहा कि तुमने उस मासूम को इतना दंडित किया, इतना प्रताड़ित किया कि आखिर वो घर छोड़कर चला गया। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अब तालेश्वर भी परेशान हो गया। आखिर पुत्र तो उसका भी था ना। जब सेवक वापस आ गया और कहीं पर भी तालेश्वर का पता नहीं चला, तो आखिर पत्नी को उदास देखकर रागेश्वर ने कहा कि ठीक है, अब मैं स्वयं जब तक अपने पुत्र को लेकर लौटता नहीं हूं, तब तक वापस चंदनपुरी नगरी में आऊंगा ही नहीं। और रागेश्वर निकल पड़ा। करीब करीब 2 महीने तक रागेश्वर नगर नगर, गांव गांव, डगर डगर घूमता रहा, पर कहीं पर भी तालेश्वर का उसे पता नहीं चल पाया। आखिर एक गांव से वो शहर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में जंगल था। जंगल में एक सुंदर सा आश्रम था। तनिक विश्राम के लिए रागेश्वर आश्रम में पहुंच जाता है। देखता है वहां पर एक महात्मा, जिनकी दाढ़ी, जिनकी जटा बहुत बड़ी हुई है, वो आता है। जैसे ही महात्मा रागेश्वर को देखते हैं तो कहने लगते हैं, बड़े चिंतित नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। हाँ महाराज। और रागेश्वर अपनी पूरी दास्तां, अपनी पूरी कहानी उन महात्मा को सुना देता है। महात्मा कहते कि जैसा तुम कह रहे हो वैसा लड़का यहां से 20 कोस दूरी पर मैंने 3 दिन पहले ही देखा था। तुम वहां पे चले जाओ, वहां पर मुझे लगता है वो लड़का तुम्हारा ही होना चाहिए, क्योंकि वहां पर प्रीतम वन नाम का उद्यान है उस वन के अंदर, और वहां सोम ऋषि नाम के बहुत पहुंचे हुए ऋषि महात्मा है। उन्हीं के आश्रम में मैंने ऐसा लड़का देखा था जैसा तुमने बताया। 20 कोस दूरी पर उसी दिशा में रागेश्वर चला जाता है और वहां पहुंचकर जैसे ही उसने तालेश्वर को देखा, आवाज देता है, तालेश्वर। अपने पिता की आवाज सुनकर तालेश्वर मुड़कर देखता है और कहता है, पिताजी आप यहां? हाँ बेटा, मैं यहां, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते आया, चलो तुम।
यहाँ इस जंगल में, इस आश्रम में रहकर तुम अपनी जीवन कैसे व्यतीत करोगे? अपनी जिंदगी तुम व्यर्थ के अंदर गंवा दोगे। चलो वहां पर, वहां राशि ठाठ है, कितना सुख है वहां पर। यहां तुम्हें जंगलों की खाक छानना पड़ता है, रूखी सूखी रोटी खाना पड़ता है। कि नहीं पिताजी, ये रूखी सूखी रोटी भी मेरे लिए अमृत तुल्य है, मैं अब आपके साथ नहीं आऊंगा। कैसे नहीं आओगे? क्यों नहीं आओगे? मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हें जबरदस्ती लेके जाऊंगा। नहीं पिताजी, मैंने उसी दिन कसम खा ली ना, प्रतिज्ञा ले ली कि आपके द्वारा उपार्जित, आपने ही तो कहा मेरा पैसा और मेरे पैसे से उपार्जित वस्तुओं को तुम इस तरह से व्यर्थ मत किया करो। मैंने उसी दिन छोड़ दिया। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि वो भी आपके द्वारा उपार्जित ही था ना। तेरी जबान अभी भी चलने लगी है, तू सुधरा नहीं है, उद्दंड हो गया है। तुम ध्यान से सुन लो, अभी तुम भावावेश में जो कुछ बोलते चले जा रहे हो, पर जिंदगी काटना इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। पिताश्री, आप क्या मुझे छोड़ के जाओगे? मैंने स्वयं ने सब कुछ छोड़ के यहां पर आश्रम में आ गए, और अब तो मैं भगवत भजन में लगा हूं। मुझे ऐसा रुतबा, ऐसा पैसा, ऐसा धन, ऐसा वैभव, ऐसा सुख नहीं चाहिए। तुम बहुत वाचाल हो चुके हो। वहां के महात्मा ने भी समझाया, पर कोई समझने को तैयार नहीं था। इधर वही ऋषि जिन्होंने 20 कोस दूरी पर भेजा था, जहां पर पहले रागेश्वर गया था, वापस उसी रास्ते से जाने लगा, तो वही ऋषि मिले। उन्होंने कहा, क्या हुआ? तालेश्वर को लेके नहीं आए? नहीं महाराज, वो अत्यंत उद्दंड हो गया है, घमंडी हो गया है। उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं तो समझने का नाम ही नहीं लेता। नहीं रागेश्वर जी, वो घमंडी नहीं हुआ है, घमंडी तुम हो गए हो। अहंकार तुम्हारा 7वें आसमान को छू रहा है। महाराज, आप क्या कह रहे हो? मैं उसका पिता हूं, घर छोड़कर वो चला गया, मैं उसे लेने आया। कि नहीं, पर तुम्हारा अहंकार बोल रहा है, इसीलिए वो नहीं आया। मुझे समझाओ आप, मेरा अहंकार कैसे बोल रहा है? सुनो, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से तुम उद्दंड और घमंडी कैसे हुए हो मैं बताता हूं। आज से 60 वर्ष पुरानी बात मैं तुम्हें सुना रहा हूं, और ये सत्य घटना मैं तुम्हें सुना रहा हूं। कृष्णा नगरी के अंदर एक प्रेमचंद्र नाम का युवक सेठ रहता था। वो सेठ हमेशा दीन दुखी व्यक्तियों को लूटने का काम करता था। ब्याज से पैसे देता था, पर ब्याज डबल का लेता था। इतना ही नहीं, ब्याज से पैसे देने के बाद भी वो किसी की गाय, किसी की भैंस, किसी का खेत, सब कुछ अपने नाम पे भी कर लेता था। और पैसा वसूली करने को जाता था तो डबल का टिबल भी लेता था। कहता था ब्याज इतना ज्यादा हो गया। गरीब लोग संत्रस्त हो चुके थे, पर जिन्हें जरूरत रहती थी पैसों की, वो प्रेमचंद सेठ के पास ही जाना पड़ता था, क्योंकि उसके अलावा कोई देता ही नहीं था पैसे। अपार संपत्ति प्रेमचंद ने कमाई। एक नंबर का खड़ूस था। भलाई करना तो उसने जिंदगी में सीखा ही नहीं था। बस लोगों को कैसे लूटना, लोगों की संपत्ति के ऊपर अपना अधिकार कैसे स्थापित करना, यही प्रेमचंद जानता था। एक दिन वसूली करने के लिए जब प्रेमचंद किसी गांव के अंदर जा रहा था, तो रास्ते में जंगल के अंदर चलते हुए एक बहुत बड़ा कांटा उसके पैर में चुभता। वो कांटा इतना भयंकर चुभता है कि कांटा भीतर तक चला जाता है। जैसे तैसे कांटे को निकालता है, क्योंकि कांटे के सहारे वो चल ही नहीं सकता था, पर छोटा सा टुकड़ा कांटे का भीतर ही रह जाता है, बाकी का कांटा वो निकाल लेता है, खून निकलता है। जैसे तैसे वापस घर पे आता है। अपने ही गांव के वैद्य से वो इलाज कराता है, पर
घाव पकता चला जाता है, पैर सूजा हुआ होता है। अब प्रेमचंद घूमने फिरने लायक नहीं रहता है। लोग उसकी उस दयनीय स्थिति को देखकर, उसकी उस हालात को देखकर बड़े खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि अच्छा हुआ भगवान ने इसे सबक सिखाया, अब ये किसी गरीब के यहां पर उगरानी करने को नहीं जाएगा, वसूली करने को नहीं जाएगा, बहुत अच्छा हुआ। लोग बद्दुआएं दे जा रहे थे, इसका पैर हाथी की तरह हो चुका था। कई हकीम, कई वैद्यों को इसने बता दिया, पर कहीं पर भी इलाज नहीं हो पाया। रस्सी पड़ने लगी, सड़ने लगा पैर। उसकी पत्नी ने कहा कि गांव के बाहर एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा आए हैं, उन्हीं की शरण में जाओ और वे महात्मा शायद कुछ उपाय बता दे, कुछ दवा दे दे, तो शायद तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा। जैसे तैसे लकड़ी के सहारे महात्मा के वहां पर पहुंचता है और कहने लगता है कि महाराज मैं बहुत दुखी हो गया हूं, ऐसा लग रहा है कि बस अब इस जीवन को समाप्त कर दूं, मर जाना चाहता हूं, अब ये पीड़ा मेरे से सहन नहीं होती है। तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर तुम मर जाओगे, 7वें दिन तुम्हारा शरीर से आत्मा निकल जाएगी। महात्मा के मुंह से ये बात सुनकर ये तो चिंताग्रस्त हो गया। महात्मा ने कहा क्यों, क्या हुआ? अभी तो तुम मरने की बात कर रहे थे और जब मैंने बता दिया तुम्हें तुम 7वें दिन मर जाओगे तो चिंता किस बात की? चिंता मत करो, उपाय सोचो। मनुष्य जन्म वारंवार नहीं मिलता है और यह सुनिश्चित है 7 दिन के अंदर अंदर तुम मर जाओगे। आया तो था उपाय लेने के लिए, पर यहां पे अपनी ही मौत के बारे में सुनकर प्रेमचंद सेठ वापस घर पे आया। अब उसका मन नहीं लग रहा था। सिर्फ 7 दिन बचे हुए और गांव वालों ने भी बताया कि उन महात्माओं को वचन सिद्धि है, वो जो बोल देते हैं पत्थर की लकीर रहती है, उनकी भाषा कभी भी अन्यथा हो ही नहीं सकती, वो मिथ्या वचन नहीं कहते हैं। अब प्रेमचंद को और ज्यादा चिंता सताने लगी। उसने सोच लिया कि नहीं, अब रास्ता एक ही है। ये जो धन और संपत्ति है ना दोस्तों, या तो इसका उपभोग कर लो या अपने हाथों से दान में गरीबों की सहायता कर लो, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं। हमें यही छोड़कर जाना है। हमने उपार्जित किया हुआ धन हम सत्कर्म में लगाए तो ही वो सार्थक होता है। ये बात प्रेमचंद भली भांति जानता था, पर आचरण में नहीं था। बस उसने सोच लिया कि अब तो मेरे को 7 ही दिन बचे हैं। मेरी जिंदगी के जितने लोगों को उसने ब्याज से पैसा दिया था सबको बुलाया और कहा कि भाई तुमने कई गुना ब्याज मुझे दे दिया है, तुम्हारी मुद्दल रकम जितनी थी ये भी वापस लेके जाओ, तुम्हारी ये गाय, तुम्हारा ये बकरी, तुम्हारा ये खेत तुम्हारे नाम पे मैं वापस करता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो, मेरे बारे में मुझे सिर्फ दुआ दो अभी। इस बीच 5 दिन व्यतीत हो गए। जितने लोगों का इसने बही खाते में नाम लिखा था सबको बुला बुलाकर, जिससे ज्यादा ब्याज लिया था उनको भी बुलाकर मुक्त हस्त से देने लगा, गरीबों की सहायता करने लगा। परिवर्तन आया। गांव के लोग सोचने लगे इसे हुआ क्या है, ये सेठ प्रेमचंद अचानक बदल कैसे गया? पर उसे ध्यान था कि 7वें दिन मुझे मरना है। इसी बीच 6ठे दिन उसके पैर का जो फोड़ा था वो फूट गया, रस्सी और मवाद निकलने लगी, दर्द भयंकर हो रहा था, पर उस रस्सी और मवाद के साथ वो घुसा हुआ कांटा भी निकल गया। थोड़ी राहत मिली, पर इसने सोचा कि बस कल तो 7वां दिन है, अब ये पैर ठीक हो या ना हो मुझे तो जाना है, मैं अपना सत्कर्म नहीं छोड़ूंगा। और वो करता रहा। 7 दिन हो गए, मौत नहीं आई। 8वां दिन हो गया, फिर भी नहीं आई मौत। उसने सोचा कहीं महात्मा की वाणी गलत तो नहीं हो गई, और उन्होंने तो कहा था 7वें दिन तू मर जाएगा। वो उसी समय निकला और महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा कि महात्मन
आपने तो मुझे कहा था 7वें दिन मर जाऊंगा, मैं तो अभी तक जिंदा हूं, आज 8 दिन हो गए। महात्मा मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे, तुमने ऐसे कर्म किए कि तुमने मौत को भी दूर धकेल दिया। सत्कर्म ही आदमी को अच्छा और सच्चा इंसान बनाता है। सत्कर्म ही भक्त को भगवान बनाता है। सत्कर्म ही आत्मा को परमात्मा बनाता है। सत्कर्म ही नर से नारायण बनाता है, कंकर से शंकर बनाता है। और तुम्हारा वो कांटा भी तुम्हारे ही सत्कर्मों के कारण से निकल गया। तुमने क्या कमी रखी थी वैद्यों की, हकीमों की, उपाय करने की, पर वो नहीं गया। तुमने अच्छे कर्म शुरू कर दिए, उसका फल तुम्हें त्वरित मिल गया। अरे मुझे देखो, मैं स्वयं महात्मा कैसे बना? मैं एक राजा था और उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी। इसे लगा कि मैं तो एक साधारण सेठ हूं, राजा महात्मा बन गए, इसका मतलब मुझे भी अब संसार को छोड़ देना चाहिए और संयम जीवन अंगीकार करना चाहिए। और प्रेमचंद महात्मा बन गया। जानते हो वो महात्मा कौन है? वो महात्मा मैं ही हूं। मैंने इसीलिए तुम्हें कहा कि उद्दंड तुम्हारा बेटा नहीं, तुम हो। घमंडी तुम्हारा बेटा नहीं, तुम हो। तुम अपने आप को शांत समझो, शांत करो। गुस्सा ठीक नहीं है, तुम उसके पिता हो। अरे वो तो नादान है, बच्चा है, और उसने क्या गलत किया? ऊंच नीच का भेद तुम कर रहे हो, उसने नहीं किया। अभी भी समय है, तुम वापस जाओ और अपनी गलती को स्वीकार कर उसे मनाओ। इसे पश्चाताप की आग में अश्रुपात करते हुए महात्मा ने कहा कि अभी भी कुछ हुआ नहीं है, जाओ वापस। ये उसी सोम ऋषि के पास आश्रम में प्रीतवन में जाता है रागेश्वर और कहता है कि बेटा मैं तुम्हें लेने को आया हूं, मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है, तुम सही थे, मैं गलत था, प्लीज तुम मेरे साथ वापस चलो। अपने पिता का बदला हुआ रूप देखकर तालेश्वर पिताश्री के साथ चलने को तैयार हो गया। और वापस जब वे दोनों घर पहुंचे तो सुमंगला की तो खुशी का पारावार ही नहीं रहा। पर सुरेश्वर जो ईर्ष्या के वश अपने भाई से जलने लगा था, उसने सोचा कि पहले पिताजी तो तालेश्वर के जाते ही मुझसे प्यार करना तो दूर रहा, उल्टा उसी की याद में रोते रहते थे। अब ये इसको वापस लेके आ गए, मैं तो वैसा की वैसा रह गया। पर मैं इस तालेश्वर को आगे नहीं आने दूंगा। उसके मन में वही ईर्ष्या, वही जलेसी थी। इधर रागेश्वर ज्यादा से ज्यादा समय अब उन महात्मा के कथनानुसार भक्ति के अंदर लगाने लगा। जो उसने शुरू की साधना की थी, अब वो भजनों के माध्यम से भगवान को रिझाने लगे। पहले राजा को रिझाते थे और एक दिन ऐसा आया कि रागेश्वर के प्राण पखेरु उड़ गए। अब बच्चे बड़े हो चुके थे, उन्होंने सुर और ताल का अपने नामानुरूप भरपूर अध्ययन किया था। राजा ने इन दोनों को बुलाया और प्रतियोगिता रखी कि आने वाले पूनम के दिन तुम दोनों की प्रतियोगिता रहेगी। उसमें जो हमारे राज्य की सभा को, राजसभा को मंत्रमुग्ध कर देगा अपनी वाणी से, अपनी वीणा से, उसी को शाही संगीतकार की पदवी दे दी जाएगी। अब सुरेश्वर को चिंता होने लगी, पूनम तो अभी 10 दिन बाद ही आ जाएगी, कैसे करूं? तालेश्वर तो हमेशा, पिताजी भी उसकी तारीफ करते थे, मैं तो इसके सामने हार जाऊंगा। वो एक तांत्रिक के पास जाता है, तांत्रिक के सामने स्वर्ण मुद्राएं रख देता है और कहता है कुछ भी उपाय करो, मुझे शाही संगीतकार की पदवी मिलनी चाहिए। तांत्रिक लोभी था और तंत्र मंत्रों की विद्या, कुछ विद्या ऐसी भी होती है जो कि घिनौनी होती है। उस तांत्रिक ने एक फूल को अभिमंत्रित किया और कहा कि मैं इसे 7 दिन तक अभिमंत्रित करता रहूंगा। जैसे ही तुम्हारी प्रतियोगिता समाप्त हो जाए और तालेश्वर की प्रतियोगिता शुरू हो जाए, परीक्षा,
तब तुम इस फूल की पाखुड़ियों को तोड़ के बिखेर देना और मेरे पास आओ। उसके कान में कुछ तो भी बुदबुदाता है। वो सुनकर सुरेश्वर तो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। स्वर्ण मुद्राओं की थैली वहीं छोड़ के वो कहता है कि ये तुम्हारा इनाम है, मैं 7 दिन बाद आऊंगा और ये फूल ले जाऊंगा। मतलब परीक्षा के 1 दिन पहले चला गया। 7 दिन तक इस तांत्रिक ने उस फूल को अभिमंत्रित किया डाली पर ही, और 7वें दिन जिस दिन ये सुरेश्वर आने वाला था वो फूल तोड़ा और उसके पास दे दिया। याद रखना, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। प्रतियोगिता शुरू हुई। दरबार खचाखच भरा हुआ था। इधर सबसे पहले सुरेश्वर को कहा गया तुम अपनी वीणा के तार छेड़ो। वीणा के तार छेड़कर सुरीली आवाज में सुरेश्वर ने अपने सुरों को छेड़ा। सभी मंत्रमुग्ध हो गए, वाह वाह करने लगे। अब बारी थी तालेश्वर की। तालेश्वर ने जैसे ही सुरों को छेड़ा और वीणा के तारों को साथ देते हुए ताल के साथ अपने सुर मिलाए, इसी बीच सुरेश्वर ने उन फूल की पाखुड़ियों को तोड़ना शुरू किया और बिखेर दिया। और इसी बिखेरते ही, क्योंकि वो राजा के बिल्कुल सामने बैठा था सुरेश्वर, राजा का दम सा घुटने लगा। इसने पहले अपने नथुनों के अंदर कुछ औषधि डाली जिससे उसका असर इसको ना हो। पूरी प्रजा के अंदर धीरे धीरे दम सा घुटने लग रहा था। इसने उठकर महाराज चंद्रवदन से कहा कि महाराज, तालेश्वर ने मृत्यु राग को छेड़ दिया है और इससे आपकी मृत्यु होने वाली है। आप अभी इसी वक्त इसकी वीणा को बंद करवाइए, वरना आप मर जाओगे। आपका दम घुटने लग रहा होगा शायद। चंद्रवदन को तो लगा हाँ मेरा तो दम घुट रहा है और ये सही कह रहा है, पर ये मुझे मारना क्यों चाहेगा? कि महाराज ये आपको मारकर स्वयं राजा बनना चाहता है। राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि राजा कान का कच्चा था। उसने उसी समय तालेश्वर को कहा कि बंद करो इस वीणा को बजाना। तालेश्वर ने बंद कर दिया। आखिर महाराज क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे कारागार के अंदर बंद कर दो। कारागार के अंदर बंद कर दिया गया। चंद्रवदन राजा, क्योंकि पंखुड़ियों का असर ज्यादा समय तक नहीं था, महाराज अच्छा हुआ आपने वीणा बंद करवा दी, वरना मृत्यु राग आपको मौत के घाट उतार देती। राजा बड़ा खुश हुआ, तुमने मेरी जान बचाई है और आज से ही तुम शाही संगीतकार कहलाओगे। ये बड़ा खुश था कि मैंने तालेश्वर को आने नहीं दिया आगे। ये आ गया, पदवी मिल गई और अपना भाई कारागृह के अंदर बंद हो गया। इसे उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। करीब 15 दिन के पश्चात ही राजा की इकलौती लड़की, चंदनपुरी की राजकुमारी, चंदनपुरी नगरी की राजकुमारी, चंद्रवदन जी की इकलौती राजकन्या, उसको सर्प ने दंश कर लिया। सर्प दंश से पूरा शरीर उसका नीला होने लगा। बड़े बड़े तांत्रिक, मांत्रिक और जहर निकालने वालों को बुलाया गया, सपेरों को बुलाया गया, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया। अब जो कारागृह के बाहर चौकीदार था, वो आपस में बातें कर रहे थे, तो तालेश्वर ने सुना कि राजकुमारी को सांप ने डस लिया है और कोई भी उसे बचाने में सफल नहीं हो पाया है। उसने उसी चौकीदार को, प्रहरी को, किसी भी भाषा में उसका नाम ले लीजिए, उसे कहा कि तुम राजा के पास जाकर कहो कि तालेश्वर राजकुमारी को बचा सकता है। अच्छा, अनेक विद्याओं का जानकार था तालेश्वर। राजा ने तत्काल उसे बुलावा भेजा। तालेश्वर ने कहा मेरे लिए कहीं से एक बीन मंगा के दीजिए। बीन मंगाई गई और जब तालेश्वर ने मां सरस्वती का स्मरण कर बीन बजाना शुरू किया, सायंकाल हो गई। वो
थका नहीं, बजाता रहा। अचानक लोगों ने देखा एक भयंकर सांप कोबरा जैसा आ रहा है। आया नजदीक और उसने राजकुमारी के पैर को जहां पर दंश मारा था वहां पर अपना मुंह लगाया, अपने दांत लगाए और वो सारा जहर खींचने लगा। सारी प्रजा जो एकत्रित इकट्ठी हुई थी वहां पर, यहां तक राजा स्वयं आश्चर्यचकित होकर ये सब कुछ देख रहे थे। चंद क्षणों के अंदर ही जहर जब खींच लिया, इसने भी बीन बजाना बंद किया। वो जहरीला सांप जिस रास्ते से आया था उस रास्ते से चला गया। राजकुमारी उठकर बैठ गई, जैसे मान लो नींद से जागृत हुई हो। राजा उसे अपने गले लगा लेता है और कहता है कि बेटा तुम जिंदा हो। उसने कहा पिताजी क्या हुआ? सारी हकीकत जब उसे मालूम पड़ती है तो कहती इन्होंने मेरी तो जान बचाई है, इन्हें उचित पारितोषिक दिया जाए, पर इन्होंने ऐसे कैदियों की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? तब राजा ने कहा कि मैं तुम्हें कारावास से मुक्त करता हूं, पर महाराज मेरा एक प्रश्न है, आप मुझे कारावास में आपने मुझे डाला क्यों? कि तुम्हारे भाई ने ही कहा कि तुम मृत्यु राग बजा रहे हो और तुम राजा बनना चाहते हो। महाराज यदि मैं मृत्यु राग बजाकर आपको मौत दिला देता तो मैं राजकन्या को क्यों जीवन देता? मेरे मन में खोट नहीं है, उसी ने कुछ किया होगा, आप उसे बुलाकर पूछिए। राजा ने आनंद फानन के अंदर सुरेश्वर को बुलाया। सुरेश्वर हाजिर हुआ। माजरा समझ में आया कि राजकुमारी तो जीवित हो गई। अब कैदियों की तरह जकड़कर सुरेश्वर को राजा ने 2-4 हंटर लगाए और पूछ बैठे कि तुमने मेरे साथ में धोखा क्यों किया? सही सही बताओ वरना तुम्हें फांसी की सजा दे दूंगा। सुरेश्वर तोते की तरह बोलने लगा कि मैंने इस तरह से तांत्रिक का सहारा लेकर, मुझे शाही संगीतकार की पदवी मिलनी चाहिए थी, इसलिए अपने ही भाई को मैंने नीचा दिखाने के लिए तांत्रिक का सहारा लिया और मैंने ये सब किया। तो उस फूलों के अंदर उस तांत्रिक ने क्या किया मुझे नहीं पता, पर आपका दम घुटने लगा था। इतना सुनना ही था। तांत्रिक को भी बुलाया और सुरेश्वर को भी कारावास के अंदर डाल दिया। तालेश्वर जाने लगा तो उसने कहा कि नहीं तालेश्वर, तुम निर्दोष हो, निष्पाप हो और मेरे किए का फल मुझे तो मिलना ही चाहिए और मैं अपने पापों का प्रायश्चित अपनी राजकुमारी बेटी का विवाह तुमसे करके उस प्रायश्चित को धोना चाहता हूं, उस पाप को धोना चाहता हूं, वो प्रायश्चित करना चाहता हूं। राजा चंद्रवदन रुआसे हो गए। मेरी इस विनंती को तुम अस्वीकृत मत करना। तालेश्वर ने कहा कि ठीक है महाराज। धूमधाम से चंदनपुरी नगरी के सजाई गई और राजकुमारी का विवाह तालेश्वर के साथ कर दिया गया और तालेश्वर को ही जवाई बनाने के साथ साथ राजपाट का भी संचालन कैसे किया जाता है राजा ने उनको सुशिक्षित करना शुरू कर दिया। दोस्तों, नेकी करने वाले को, अच्छाई करने वाले को, दया भाव रखने वाले को इसी जन्म के अंदर कितना बड़ा फल मिलता है, इस कहानी के माध्यम से हमें ये सीखने को और समझने को मिलता है। मिलते हैं दोस्तों अगले गुरुवार को ठीक इसी समय में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। चैनल को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। प्रणाम।